हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने जो है क्लास 9th की हिस्ट्री जो है क्लास 9th का जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री राइट उसे हमने जो है यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था। एंड उसके अराउंड जो है हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एंड देन उसके बाद में जो है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। So now we are going to discuss about the situation of the German, right? तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम जो है नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड नाजिज्म के अंडर जो है जर्मनी में जो हिटलर थे राइट, उनका जो है राइज किस तरह से यहाँ पे होता है, उनकी क्या पॉलिसीज रहती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी राइट, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो है जर्मन की क्या सिचुएशन रहती है राइट, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, सो 1945 के स्प्रिंग के समय में यहाँ पे एक छोटी सी कहानी इन्होंने बताई हुई है। तो एक नाजिस्ट पर्सन ही थे राइट, जो कि नाजिज्म जैसी जो पॉलिसीज है उन्हें वो फॉलो करते थे। तो उनके घर की ये कहानी है। 1945 में जो है एक 11 साल का छोटा सा बच्चा है, जर्मन बॉय है, जिसका नाम था हेलमुथ। वो जो है बेड पे लेटा हुआ था एंड अपने पेरेंट्स की डिस्कशन जो है राइट उसे वो सुन रहा था। एंड जो कि काफ़ी सीरियस डिस्कशन उनकी यहाँ पे चल रही थी। एंड उनके जो पिता थे वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। एंड अपनी जो वाइफ थी राइट, उनके साथ जो है वो डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे। एंड वो ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपनी फैमिली को खुद ही मार दूं या फिर मैं अकेला ही यहाँ पे सुसाइड कर लूं, ऐसे वो डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे। तो उनके जो पिता थे उनके मन में अब डर था कि जो लोग हैं वो हमसे अब जो है बदला लेना स्टार्ट कर लेंगे। कि कौन से लोग, जो अलाइज थे हमारे, मीन जो हमारे साथी थे एक समय में। अलाइज कौन से थे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में? वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस समय में जो है जर्मन के जो अलाइज यहाँ पे रहते हैं, मीन लाइक यहाँ पे हो गया आपके ब्रिटिशर्स हो गए राइट। एंड देन उसके बाद में जो है फ्रांस हो गया। एंड देन उसके बाद में जो है आपका सोवियत यूनियन हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है जर्मन के ये अलाइज थे एंड ये जो है इनके साथी थे। बट जो है यहाँ पे जर्मन जो है खुद अपनी ही पॉलिसीज यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये पॉलिसीज जो है इनके अलाइज को पसंद नहीं आती हैं। डेट इज वाई आप जो है इन लोगों को ये लग रहा था कि इनके जो अलाइज हैं, इनके जो साथी हैं, वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। एंड जो चीज़ें हमने जो है लोगों के साथ की हैं वो अपने अलाइज की बात नहीं मान के, एंड वही चीजें आप जो है अलाइज हमारे साथ करेंगे, ऐसा जो है इनके मन में डर था। ओके, एंड मीन जो है किन लोगों के साथ, मीन जो जूस थे यहाँ पे, जूस को जो है इन्होंने काफी ज्यादा जो है तंग किया था। इन ये जो यहाँ पे नाजिज्म थे, नाजिस्ट थे जो भी, या फिर हिटलर हो गए, उन लोगों ने ज्यूज लोगों को जो है काफी तंग किया था। तो क्या होता है, दी नेक्स्ट डे वो जो है उनके पिता क्या करते हैं, हेलमुथ को जो है जंगलों में ले जाते हैं। एंड वहाँ पे कुछ एक हैप्पी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो है पुराने सॉन्ग्स जो होते हैं वो यहाँ पे गाते हैं। एंड बाद में हेलमुथ के फादर जो है वो अपने आप को अपने ही ऑफिस में जो है गोली मार लेते हैं, मीन जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हेलमुथ जो है उन्हें ये सारी चीज़ें याद थी, जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे देखी थी, अपने पिता को जो है उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो है उनके पिता जो है उन्हें फायर प्लेस में जो है डाल देती है, मीन उन्हें जला देती है, उनका जो है संस्कार यहाँ पे कर देती है। तो ऐसा जो है वो ये सारी चीज़ें जो है हेलमुथ ने अब यहाँ पे देख ली थी। तो जो बच्चे होते हैं उनके मन बड़े जो है कोमल होते हैं एंड जो है वो इन चीज़ों को एक तरह से अपने मन में बिठा लेते हैं। तो क्या होता है, वो एक ट्रॉमा में चला जाता है। सो द ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड, एंड जो भी चीज़ें उन्होंने सुनी थी, क्योंकि उसके पिता यही बोल रहे थे कि अब मैं अपनी फैमिली को ख़त्म कर दूं एंड या फिर अपने आप को ख़त्म कर लूं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी थी। बाद में जो है उनकी डेथ को भी उन्होंने देखा था। तो क्या था यहाँ पे, ये जो हेलमुथ था वो काफ़ी डरा हुआ था एंड अपने घर पे ही खाना खाने के लिए वो जो मना करता है। 9 इयर्स तक उसने जो है अपने घर में खाना नहीं खाया था। उन्हें ये डर था कि उनकी जो माता है, उनकी जो मदर है, उन्हें खाने में जहर मिला के दे देंगी। ओके,
So although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi, right? क्योंकि हेलमुथ को जो है वो बच्चा था, उसे नहीं पता थी ये सारी चीजें कि ये क्यों हो रहा है उन लोगों के साथ, तो बट उन्हें ये नहीं पता था कि उनके जो पिता थे वो एक नाजी थे, राइट, वो नाजी थे एंड जो है वो हिटलर के सपोर्टर भी थे, तो ये चीजें जो है उसे नहीं पता थी। सो आप में से कई लोग जो है जानते भी होंगे नाजिस के बारे में भी एंड हिटलर के बारे में भी जो है आपने यहाँ पे सुना होगा। एंड जो हिटलर थे उनकी जो है एक डिटर्मिनेशन थी, वो जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहते थे एंड पूरे यूरोप को जो है वो कंकर करना चाहते थे, मीन उसे अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। एंड आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने है क्या किया था, यहाँ पे ज्यूस लोगों को काफी ज्यादा मारा था, मीन उनकी हत्या की थी। एंड बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, मीन जो है एक तो यहाँ पे नाजिज्म के अंडर जो है क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी कि जर्मनी को जो है एक माइटी पावर बनाना है, पूरे यूरोप को जो है वो कंकर करना चाहते थे एंड दूसरा जो है ज्यूस को वो यहाँ पे मारते थे। तो ऐसा नहीं है कि नाजिज्म में ओनली ये दो एक्ट्स ही इंक्लूडेड हैं, इसमें और भी कई चीजें जो है वो इंक्लूडेड थी। तब तो नाजिज्म जो है वो एक पूरा सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था आइडियाज का, राइट, एक डिफरेंट आइडियाज थे कि पूरा स्ट्रक्चर था वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, जो है ये डिफरेंट आइडियाज थे, राइट। तो ये सारा मिला के वो पूरा स्ट्रक्चर मिला के जो है यहाँ पे क्या बनता है, नाजिज्म बनता है। तो अब जो है इस चैप्टर में हम जो है नाजिज्म के बारे में जो है अच्छे से समझेंगे। सो नाउ लेट अस सी व्हाई हेलमुथ फादर किल्ड हिमसेल्फ। तो ऐसा क्या हुआ कि हेलमुथ के पिता ने अपने आप को ही मार लिया था एंड उसके मन में जो है कौन सा डर बैठा हुआ था, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। सो क्या होता है 1945 मई को जर्मनी ने क्या किया था, अपने अलाइज की तरफ जो है वो सरेंडर कर देते हैं। उनके अलाइज कौन से हो गए, ब्रिटेन, राइट, सोवियत यूनियन हो गया एंड देन उसके बाद में जो है फ्रांस हो गया, राइट। ये इसके जो है अलाइज थे। कब थे अलाइज ये जो है यहाँ पे इनके वर्ल्ड वॉर 2 के अलाइज थे। ओके, तो वो अपने अलाइज को जो है सरेंडर कर देते हैं। तो क्या होता है, एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, हिटलर एंड उसके जो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो होते हैं उन्हें जो है सलाह देते हैं, उसका नेम था गोएबल्स। ओके, एंड उसकी जो इंटायर फैमिली जो होती है वो सुसाइड कर लेती है। आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने भी सुसाइड किया था, अप्रैल के समय की यहाँ पे बात है 1945 के। सो एट द एंड ऑफ द वॉर, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो होता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है न्यूरेमबर्ग में। तो ऐसा क्यों किया गया था, टू प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल्स, मीन जो ये वॉर हुई थी उसमें जो जिन लोगों ने जो है यहाँ पे एक तरह से सॉरी यहाँ पे जो नाजिस्ट थे, ओके, जो नाजिस्ट थे एंड जिन लोगों ने यहाँ पे ज्यूस को मारा था, उन लोगों की हत्या की थी, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया जाता है। ओके, जो वॉर क्रिमिनल्स थे या फिर जिन्होंने ऐसे क्राइम किए थे जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है ये एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है वॉर के खत्म होने के बाद में। सो जर्मनी ने जो भी यहाँ पे वॉर में किया था, स्पेशली वो एक्शन विच केम टू बी कॉल्ड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि इन्होंने जो है जर्मनी ने जो भी यहाँ पे काम किए थे उन चीज़ों को हम ये बोल सकते हैं कि वो क्राइम थे जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे। ओके, एंड इसकी वजह से उनके इन एक्शंस की वजह से जो है एक मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर यहाँ पे खड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक वर्ल्ड वाइड कंडेमिनेशन जो होती है जर्मनी के खिलाफ वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ऐसे कौन से एक्ट्स जो है, ऐसी कौन सी चीजें यहाँ पे जर्मनी ने की थी हिटलर के अंडर, जिसे हम जो है नाजिज्म बोल सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर, एक जेनोसाइडल वॉर जो होती है वो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी। जेनोसाइडल वॉर मीन एक तरह से किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ जो है इन लोगों ने वॉर स्टार्ट की थी, जो लोगों को ये पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो है इन्होंने मास मर्डर किए थे, राइट, ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ द यूरोप, जो कि काफी इनोसेंट सिविलियंस थे, उन लोगों के ग्रुप्स को इन्होंने मारा था। ओके, अराउंड 6 मिलियन ज्यूज को इन्होंने मारा था, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे,
70,000 जर्मन्स भी थे जिन्हें जो है इन्होंने मारा था। एंड ये कौन से जर्मन्स थे? जो कि मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन्स थे, राइट, उन्हें जो है इन्होंने मार दिया था। तो ये सारी क्या थे? ये काफी गलत चीज थी जो कि जर्मन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ही जो है ये चीजें यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी। ओके, सो नाजिस ने जो है काफी गलत तरीके से इन लोगों को मारा था। एंड कई सारे लोगों को जो है इकट्ठे वो मार दिया करते थे, मास मर्डर जो है वो यहाँ पे किया करते थे। किलिंग सेंटर्स इन लोगों ने बनाए हुए थे यहाँ पे। ओके, तो क्या होता है, हाउएवर, ये जो नुरेम्बर्ग में ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसके बारे में हमने जो है लास्ट स्लाइड में बात की थी, उन्होंने जो है ओनली 11 लोगों को ही जो है एक तरह से जो डेथ की सजा है वो यहाँ पे सुनाई थी। मीन जो नाजिज होते हैं उनमें से ओनली जो है 11 नाजिज ही थे जिन्हें जो है डेथ की सजा सुनाई जाती है। एंड कईयों को जो है पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ओके, so the retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and the extent of their crimes। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि नाजिस को जो भी पनिशमेंट यहाँ पे दी गई थी वो काफी कम थी। जिस तरह के एक्ट्स इन्होंने किए थे, जिस तरह से लोगों को इन्होंने मारा था, उसके बदले में इनकी पनिशमेंट जो थी वो काफी कम थी। ओके, so the Allies did not want to be as harsh on the defeated Germany as they had been after the First World War One। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब यहाँ पे हुई थी उसके बाद में जो है जर्मनी काफी ज्यादा हार्श रहती है, काफी गलत तरीके इन लोगों ने अपनाए थे लोगों को सजा देने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में, जिन लोगों ने यहाँ पे गलत चीजें की थी। बट हाउएवर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो है जो जर्मनी के अलाइज थे वो उतने ज्यादा हार्श तरीके जो होते वो नहीं अपनाना चाहते थे जर्मनी के खिलाफ इन्हें सजा देने के लिए। ओके, सो एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ द नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो नाजी जर्मनी जो है ये यहाँ पे जो राइज हुई थी इस समय में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, राइट, ये जो है वर्ल्ड वॉर 1 के समय में जर्मनी के जो एक्सपीरियंस थे उसी की वजह से जो है वो ये जो नाजी जर्मनी जो होती है, जो आइडियाज थे वो यहाँ पे एक तरह से सामने आए थे। ओके, तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंस थे वर्ल्ड वॉर 1 में, जर्मनी ने ऐसे कौन से एक्सपीरियंस कर लिए थे जिसकी वजह से जो है नाजिज्म जैसे जो आइडियाज होते हैं वो यहाँ पे राइज होते हैं। तो इन एक्सपीरियंसेस के बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ये कि जर्मनी जो है इतने ब्रूटल तरीके क्यों अपना रहा था, ये जो नाजिज्म है क्यों राइज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, जर्मनी ने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया था कि जिसकी वजह से जो है उन्होंने ब्रूटल तरीके जो होते वो यहाँ पे अपना लिए थे हर लोगों के खिलाफ, उनके बारे में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।